सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, ये बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला, क्योंकि शुरुआत ऐसा था जहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में 90 रन भी बना सकते थे। जैसे कि सॉल्ट ने शुरुआत की, हालांकि स्टार्क और वहां पे अक्षर पटेल दूसरे ओवर में आए थे, वहां पे थोड़ा बहुत रन्स गए। उस ओवर से कहीं ना कहीं करारा प्रहार, छक्का चौका, फिर स्टार्क के ओवर में 2 जबरदस्त छक्के, 3 चौके लगाए, लेग बाइस के बाउंड्रीज गए, 30 रन उस ओवर्स में आए। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ था फिल सॉल्ट के बल्ले से। फिर विराट कोहली के बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार फ्लैट छक्का अक्षर पटेल को। तो अक्षर पटेल के ओवर में भी वही प्रहार किए थे, लेकिन एक गेंद वहां पे सिंगल्स कवर्स में मारे, सिंगल भागने को देखे, आधे रास्ते आ गए थे। वहां पे विराट कोहली ने भेजा, वहां पे स्लिप हो गए और फिर जबरदस्त रन और विपराज निगम की जबरदस्त थ्रो, और वही विकेट कहीं ना कहीं वजह बना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, जहां से कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि वहां पे करीबन पहला विकेट था, ओवर्स पावर प्ले का था, वहां पे रनआउट 17 गेंदों में 37 रन बना चुके थे। और वहां पे वही एक भूल कहीं ना कहीं भारी पड़ा, 3.5 ओवर में 61 रन पे थे। जैसा लग रहा था कि 6 ओवर में करीबन करीबन 90 रन भी बन सकते थे, लेकिन वही विकेट फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा वहां पे बल्लेबाजी दिखा। वहां पे पर्डिकल आए, विपरेश निगम ने जबरदस्त गेंदबाजी की, पावर प्ले का आखिरी ओवर मेडन गया, वहां पे एक विकेट चटका स्लो डिलीवरीज में मेडॉन के हाथों कैच दे बैठे, पर्डिकल 1 रन बनाकर चलते बने। वरना सॉल्ट आज अलग ही मूड में दिख रहे थे, 3 छक्के 4 चौके लगाकर 17 गेंद में 37 रन, एक करारा प्रहार। विराट कोहली ने कुछ एक आध छक्के 2 छक्के लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं विपराज निगम के ओवर में ही उनको चलता बना। टॉप एज हल्का सा लेग स्पिन आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर, और वहां पे लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच, 22 रन बनाए। रजत पाटीदार आए, कुछ शॉट्स लगाए, सिंगल्स डबल्स खेले, बीच में पार्टनरशिप बनाने की कोशिश, क्योंकि वही जो पहला 4 ओवर तक था वहां पे ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद विपराज निगम जबरदस्त गेंदबाजी, फिर कुलदीप यादव आए, तो वहां पे मोहित शर्मा ने बीच में एक आध ओवर्स किए, वहां पे विकेट्स भी चटकाया। मोहित शर्मा 2 ओवर किए थे, जो बीच में जबरदस्त बैक ऑफ लेंथ शॉर्ट डिलीवरीज, वहां पे लियाम लिविंगस्टोन को चलता किया, वहीं पे कैच, वहां पे टॉप एज कैच। रजत पाटीदार अच्छा खासा खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव की गुगली को पढ़ नहीं पाए। फिर वहां पे कहीं ना कहीं केएल राहुल के हाथों कैच, टॉप एज कैच, जितेश शर्मा जूझ रहे थे, वही टॉप एज, फिर कैच, शॉट्स मारने गए, आक्रामक शॉट्स मारने गए, जल्दबाजी दिखाने गए, वहां पे विकेट्स चलते गए। और कुलदीप यादव विपराज निगम ने आज जो ओवर्स किए, शानदार स्पेल्स, किफायती स्पेल के शानदार डोमिनेट किया, दोनों ही गेंदबाज ने अच्छे खासे विकेट चटकाया। 4 ओवर अगर देखें तो विपराज निगम 18 रन सिर्फ 2 विकेट, कुलदीप यादव 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, यानी कि महत्वपूर्ण ये 2 गेंदबाज शानदार वापसी करवाया। मुकेश कुमार ने शुरुआती क्षण में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। फिर देखें तो आखिरी के 5 ओवर्स में भी वही रन गति दिख रहे थे। टीम डेविड आए थे, कुछ सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे, कुणाल पांडे वहां पे फिर शॉट मारने गए, कुलदीप यादव के शिकार हो गए। लेकिन लियाम लिविंगस्टोन ने माफ कीजिएगा, टीम डेविड ने कोशिश की थी, वही जो आखिरी 2 ओवर था, क्योंकि वहां पे रन्स आ ही नहीं रहे थे। करीबन करीबन 16 17वां 18वें ओवर तक वहां पे विकेट्स चलते जा रहे थे। कुलदीप यादव जबरदस्त गेंदबाजी, 19वां ओवर स्टार्क का 1 ओवर बाकी था, मोहित शर्मा भी थे, 19वां ओवर मुझे लग रहा था स्टार्क को देना चाहिए था। वहां पे कहीं ना कहीं अक्षर पटेल महंगे रहे, कुछ छक्के चौके खाए, 2 छक्के खाए, टीम डेविड के हाथों छक्के खाए, क्योंकि वहां पे शॉर्ट लाइन डिलीवरीज कर रहे थे, वहां पे तेज तेज गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे महंगे रहे। 17 रन उस ओवर, आखिरी ओवर मुकेश कुमार, वहां पे वाइड्स कुछ दे 19 रन, तो उस 2 ओवर में करीबन करीबन 36 रन के करीब आ चुके थे, जिसके तहत 162 रन बना चुके थे, वरना 150 के करीब भी पहुंचना मुश्किल था। अगर अक्षर पटेल ये थोड़ा बहुत गलती नहीं करते तो शायद था। मिचेल स्टार्क भले ही पहले ओवर में किए, लेकिन बाद में 1 ओवर किया था, जबरदस्त गेंदबाजी की थी। भाई 1 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था, 30 रन बनना अच्छा खासा, 26-27 रन दिए थे, लेग बाई के 4 गया था, बनना अच्छा खासा 2 ओवर्स, बाकी के 2 ओवर जबरदस्त किए थे। मुकेश कुमार ने 1 ओवर में जो एक मेडन में विकेट चटकाया वो महत्वपूर्ण था। तो कुल मिला के वही 19 ओवर, 20 ओवर और पहले के 3-4 ओवर वहां पे ही डोमिनेट किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और 164 रन चाहिए थे, स्पिनर्सों को मौका मिला था, थोड़ा बहुत ड्राई सा पिच, स्पिनर्सों को थोड़ा बहुत ग्रिप मिल रहा था, उतना वैसा ही फ्लैट पिच दिख नहीं रहा था। 164 रन का लक्ष्य वहां पे चाहिए था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्योंकि पावर प्ले में विकेट चटकाए, मैच अपने आप बना देंगे। लेकिन वहां पे एक ट्विस्ट ये भी है, फाफ डुप्लेसी आए, वहां पे फ्रेजर मैकगार्क आए, और वहां पे जो शुरुआत था, फ्रेजर मैकगार्क ने कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाए थे, भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत किया था, और वहां पे ही डुप्लेसी यश दयाल को दूसरे ओवर
कहीं ना कहीं वहां पे टॉप एच, वहां पे कैच छक्का मारने की फिराक में थे, थोड़ा बहुत ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की थी, वहां पे जबरदस्त कैच रजत पाटीदार ने पकड़ा, फिर वहां पे अभिषेक पोरेल आए। मुझे समझ से परे लगा केएल राहुल को आप जो रन्स बटोर रहे थे वहां पे ओपन करते हुए, मुझे लगता है टॉप 3 में केएल राहुल बिल्कुल खेलना चाहिए और अभिषेक पोरेल को चौथे पांचवें नंबर पे भी आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा बहुत मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। जेक फ्रेजर मैकगर्क ने एक शॉट लगाया था, फिर वही नाकाम से शॉट। भुवनेश्वर कुमार के गेंद में फिर से वही आरा शॉट मारने गए, टॉप एच और कैच, और सीधा खड़ा कर रहे थे गेंद और वहां पे कैच पकड़ रहे थे। जितेश शर्मा जबरदस्त कैच पकड़ा, वहां पे 2 विकेट शुरुआती क्षण में। अभिषेक पोरेल आए, फिर वही टॉप एच, फिर वही कैच। भुवनेश्वर कुमार ने, यानी कि भुवनेश्वर कुमार ने एक जबरदस्त स्पेल किया, जो पहला जो 3 ओवर के बेहतरीन अंदाज में किया। वहां पे यश दयाल ने भी 2 ओवर किया था, महत्वपूर्ण स्पेल किया था। करीबन 6 ओवर में 39 रन, 3 विकेट। अक्षर पटेल और केएल राहुल का भी एक कैच उठा था। यश दयाल ने गेंदबाजी की थी और वहां पे मिड ऑफ वाला जो खिलाड़ी था रजत पाटीदार भागे थे, कैच पकड़ ही लिए थे, लेकिन वहां पे छूटे थे। 5 रन पे थे तभी केएल राहुल। मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोशिश की थी, बेहतरीन कोशिश। लेकिन पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगा, स्पिनर सुयश शर्मा को लाया, वहां पे कुछ धीमी से गेंदबाजी की। वहां पे ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से फंस चुका है। करीबन अगर आप देखें तो 10-11वें ओवर तक ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स उनके हाथ में। कुणाल पांड्या ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। सुयश शर्मा अक्षर पटेल को चलता करते, कुछ शॉट्स लगाते चौके, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच, क्योंकि ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे जबरदस्त गुगली को पढ़ नहीं पाए। जोश रेजोल्यूट के एक ओवर में कहीं ना कहीं एक छक्का भी जरा था केएल राहुल ने। केएल राहुल अच्छे खासे बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा बहुत पारी को संभाल भी रहे थे, फिर वहां पे तेजी से रन बटोरने की कोशिश, और आखिर में था 6 ओवर में 65 रन के करीब चाहिए, तो 14 ओवर तक 99 रन पे थे। वहां पे एक थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुआ, बारिश आया, जोश हेजलवुड को लाए 15वां ओवर। उससे पहले रन 3-4-5 रन के ओवर्स आए थे, स्टॉप्स भी थे उनके साथ, केएल राहुल के साथ। और वही जो करारा प्रहार, बारिश में शानदार चौके, स्क्वायर लेग के दरमियान कैच, चौके, वहां पे पुल जबरदस्त अंदाज में, डबल्स भी भागे, चौका, और एक जो फाइनले के ऊपर से जो छक्का लगा, बेहतरीन अंदाज में वो छक्का, बेहतरीन अंदाज में वो शॉट्स लगाया। अब माफ कीजिएगा, वही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उमदा किस्म की। वो ओवर में जो 22 रन डीएल के हिसाब से 15 ओवर के बाद 115 चाहिए था, 4 विकेट क्योंकि गवा चुके थे, तो वहां पे था कि 16 रन उस ओवर में चाहिए था, और वही करके दिखाया। 22 रन उस ओवर में, और वहां कहीं ना कहीं मैच का मोमेंटम लेकर गए। फिर अगला ओवर श्रेयस शर्मा, जबरदस्त छक्का, स्टॉप्स, जबरदस्त चौके, और वहां पे कहीं ना कहीं महंगे गए। 13 रन है। भुवनेश्वर कुमार आए डाउन द ग्राउंड, जो 2 चौके लगाए स्टॉप्स ने, और वहां से मैच पूरी तरीके से औपचारिकता था। यश दयाल के ओवर में करीबन करीबन अगर आप देखें तो 17-18 रन चाहिए थे 3 ओवर में, और वही 18वें ओवर यश दयाल को दिया, और वहां पे केएल राहुल पूरी तरीके से बख्शे नहीं। वहां पे क्या जबरदस्त छक्के लगाए, रिवर्स स्कूप में लगाया, वहां पे चौका, फिर छक्का, फाइनले के ऊपर से आखिर में छक्का लगाकर मैच जितवाया। यानी कि स्टॉप्स के आने के बाद जबरदस्त तेजी दिखा, और वह जो बूंदाबांदी हुआ वो वही कहीं ना कहीं मोमेंटम, जो हेजलवुड के ओवर में 22 रन आए, तो पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। 4 ओवर 26 रन, 2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार अच्छी स्पेल के, आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया। यश दयाल पूरी तरीके से महंगे रहे, आखिरी ओवर में 23 रन और 17.5 ओवर में 169 रन, 4 विकेट, जहां पे कुल मिलाकर 99 रन था 14 ओवर में। वही 3 ओवर, यानी कि वो 24 गेंदों में करीबन करीबन 70 रन लिया, जहां पे केएल राहुल की एक शानदार धमाकेदार पारी, 53 गेंदों में 93 रन की एक नाबाद पारी, 6 छक्के के मदद से 7 चौके। पिछले मैच में भी 77 रन के करीब बनाए थे, तो शानदार केएल, कमाल, लाजवाब राहुल की यह प्रदर्शन। स्टॉप्स 23 गेंद में 38 रन की नाबाद पारी, तो वही कहीं ना कहीं 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत, अच्छी खासी रन रेट्स को भी बेहतर किया, और 6 विकेट के जीत के साथ 2 अंक अर्जित किए, और जिसके साथ अभी फिलहाल पहले पायदान पे आ चुके हैं। और 5 में से 3 जीत वहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पे लगातार 2 हार, 2 में से 2 हार, तो यहाँ पे भी सोच विचार करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स, हालांकि थोड़े बहुत रन रेट्स थोड़ा बहुत कम है गुजरात टाइटंस से, थोड़ा बहुत, जबकि दूसरे पायदान पे ही रहेंगे 8 अंकों के साथ, तो गर्मा गया है माहौल। आने वाले मैचेस और भी बेहतरीन रहेंगे। तो अभी के लिए इतने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।